अरे बाहर निकलो, साहब क्या कर रहे हैं आप ये? दोनों बाहर निकलो। अरे कौन हो आप लोग और मेरे घर में इस तरीके से कैसे मुझसे चले आ रहे हो? बाहर निकलो दोनों। अरे मेम साहब देखे नहीं दोनों पागलों को, ये करके बाहर बैठे थे, जैसे मैंने गेट खोला ये लोग अंदर पक्के आ गए। हाँ मेम साहब, ये गार्ड साहब ने सही बोल रहे हैं, हम लोगों को ना आपसे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन कौन हो आप लोग? मैंने तो आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। मेम साहब शायद आप हम दोनों को नहीं जानती होंगी, हमारा नाम शीला और ये हमारे भाई सुभाष है। लेकिन आप ना विमला आंटी को तो जानती होंगी ना, जो आपके यहाँ काम करती थी। हाँ, विमला को तो मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, उसने पूरे 10 साल मेरे घर में काम किया है। आप लोग उसकी क्या लगते हो? मैम साहब हम दोनों ना उनके बच्चे हैं और आज ना हम आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। मम्मी ने ही हमको आपके पास भेजा है। अच्छा, आप दोनों विमला के बच्चे हो, तो पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता दिया होता तो एक गार्ड तुम्हें अंदर आने दे देता। धनाराम तुम एक काम करो, अपना काम करो, मैं पहचान गई हूँ। ठीक है मैडम। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? माफ कीजिएगा मेम साहब, आपको ना हमारी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हम लोगों को सच में आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? हाँ मेम साहब, बात तो बड़ी है, तभी तो हम लोग गांव से शहर आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो दरअसल ना मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उनके इलाज में हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत भी पड़ रही है, तो हमने सोचा आपके पास आ जाए। बहुत उम्मीद से आए हैं मेम साहब आपके पास। क्या बात कर रही हो तुम? विमला की तबीयत खराब है, लेकिन थोड़ी टाइम पहले तो मेरी उससे बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया ऐसा। और उस टाइम तो वो एकदम ठीक थी, बता रही थी कि घर पर भी सब लोग ठीक है, काम वाम भी अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया उसे? पता नहीं मेम साहब। तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते समय कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती। ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा, माँ को अचानक से क्या हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले तो उनकी तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन एक रात ना अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें ना सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और जब हम उन्हें अस्पताल लेकर गए ना, डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ना दिल की बीमारी है और इनके इलाज में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मेम साहब हमारे पैरों तले ना जमीन खिसक गई है सुनकर। हम गरीब लोग हैं, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आज तक हम लोगों ने इतना पैसा कभी नहीं देखा अपने जीवन में, लेकिन अब माँ को बचाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सारे रिश्तेदार दोस्त सबके सामने हाथ फैला कर देख लिए, लेकिन हर किसी ने मदद करने से मना कर दिया। सब लोगों ने कहा कि तुम गरीब लोग हो, पैसा नहीं चुका पाओगे टाइम पर, अगर तुम्हें पैसा दे देंगे ना तो वो कुएं में डालने के बराबर है। लेकिन मेम साहब जब सब लोगों ने हाथ पीछे कर लिए ना, तब माँ ने कहा कि शहर में एक मेम साहब है, नया मेम साहब, जिनके यहाँ वो काम करती थी, उनके पास अगर तुम आधी रात को भी जाओगे ना तो वो तुम्हारी मदद करने से मना नहीं करेगी। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। हम दोनों के ऊपर से ना पापा का साया तो बचपन में उठ गया था, अब जो है हमारे लिए सिर्फ हमारी माँ है और हम लोग नहीं चाहते कि वो भी हमें छोड़कर चली जाए। हम लोग बहुत अकेले हो जाएंगे मेम साहब, आप हमारी मदद कर दीजिए पैसों की, जितनी जल्दी हो सकेगा ना हम लोग आपका सारा पैसा चुका देंगे। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी था गाँव में, लेकिन वो भी ना इलाज में और लोगों का कर्जा वगैरह चुकाने में निकल गया। अब हमारे पास